सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। क्योंकि अभिषेक बिना समर्पण के नहीं, अभिषेक बिना समर्पण के नहीं। तो आपको कहना है कि मैं इस वेडनेसडे में आया हूं, मैं ऐसे मुंह उठा के नहीं आ गया, चलता फिरता इधर से निकलता। आपको पता है मैं एक पूरी तैयारी के साथ आया। जो परमेश्वर आपको ऐसा देखेगा, आप समर्पण के साथ एक समर्पित पात्र बन के आए, परमेश्वर आप पर अभिषेक को उंडेलेगा और आप अद्भुत रीति से ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो समझ पा रहे, केवल पीना, केवल 3 बार पीने का ब्रेक लेना आपको, और उसके बाद बुधवार भी आपको 3 पीने का ब्रेक आप लेंगे। हालेलुया। और बुधवार भी आप फास्टिंग ओपन नहीं करेंगे चर्च में, वो फास्टिंग पे रहेगा। क्योंकि जो आपने रिसीव किया उसके बाद भी, मतलब आप सुबह पीने का ब्रेक ले लिया, एक ब्रेक आपने बुधवार मीटिंग के बाद ले लिया, और अगला उसके बाद अगला आप किया रात को घर जाके ले रहे। 3 ब्रेक हो गए आपके। सुबह ले लिया आपने, मीटिंग आने से पहले, जब भी मीटिंग के बाद ले लिया, घर जाके ले लिया। और आपको पता है मुझे मंगलवार और बुधवार पूरा फास्टिंग प्रेयर में प्रेयर भी करनी है। आप पर्सनल प्रेयर भी, पर्सनल अनॉइंटिंग भी रिसीव करेंगे पर्सनल प्रेयर के द्वारा जो आप प्राप्त करते हैं, और अगुए के द्वारा भी आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। इस पॉइंट को आप समझे। कई बार आप अगुए से रिसीव करते, पर्सनली आप बिल्कुल सेट नहीं होते। ये प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ में। आपने आए, आप शरीर में होके, आप बहुत शरीर में थे, आपको मेंटरशिप मीटिंग में इनवाइट कर लिया गया, ओके, आप पर ले हैंड किया, आपके अंदर थोड़ी सी शरीरता टूटी, धीरे धीरे आपको लगता है आज से मैं प्रेयर करूंगा, आज से मैं घर जाके मेरी प्रेयर सेट हो जाएगी, मेरे रोजे शुरू हो जाएंगे। फिर भी आप थोड़ा सा करते हैं, आपको लगता है हो गया, शायद थोड़ा सा हुआ, पर नहीं हुआ। पर ये साल मैंने कहा था बड़े समर्पणों का साल होगा। एक पिछले बुधवार सुना था ना, पिछले से अधिक समर्पण होंगे, और खुदा ने ये मीटिंग डिजाइन की है आपके लिए। हालेलुया। और ये ही है कार्य। तो आपको मंगलवार फास्टिंग में, बुधवार आप फास्टिंग में, आपको पता है मैं तैयारी के साथ आया हूं। ऑलरेडी ही मुझे ग्रेस वो मिल चुकी है। तो कई लोग क्या करते हैं, मान लो कई लोग एक अनॉइंटिंग के साथ, सेम जैसे मैंने बताया कि लोग टच लिया, खुद प्रेयर लाइफ सेट नहीं है, खुद वो फास्टिंग में नहीं, जाकर भी वो खा रहे हैं, मीटिंग में आने से पहले भी वो खाकर आया है पास्टर, तो कभी रिसीव नहीं करेगा। तो याद रखो। तो ये तो आपको आदत, ये तो सिंपल समर्पण है। ये समर्पण नहीं है कि आप वेडनेसडे मीटिंग में आए और फास्टिंग के साथ ना आए। ये आपकी एक स्पिरिचुअल सेंस है। जब भी आप बुधवार मीटिंग में आए, आपका फास्टिंग होना ही चाहिए। मीटिंग के बाद खा लो। तो ये सिंपल फास्टिंग तो आपका एक रूल है। जैसे मैंने चर्च को, हमने 3 फास्टिंग रखे थे चर्च में। 3 दिन कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं 3 दिन खाना, केवल पीना, वो भी जरूरत पड़े पर। ऐसा नहीं कि 2 बूस्ट रखे, 3 जरूरत पड़ी है या चर्च की फास्टिंग के साथ है, ले लो। मैंने कहा चौथा दिन हम संडे मीटिंग के बाद फास्टिंग खोलेंगे। क्यों? संडे तो मैंने कहा होती ही फास्टिंग है, तो उससे आप गिनो मत कि 3.5 फास्टिंग हो जाएगी हमारी। संडे तो मैंने कहा होती ही है, तो समझ पाए। एक पास्टर की अगला पॉइंट लिख लेना, संडे आप कभी भी फास्टिंग के बिना नहीं ले सकते मीटिंग। आपने पहले ही विरोध कर दिया है पवित्र आत्मा का, शरीर के सामने पहले ही झुक गए, फिर आत्मा आपके लिए कैसे खड़ा होगा? आत्मा, जब आप शरीर की विरोध करते हैं, लेकिन आत्मा शरीर के विरोध है। जब आप अपनी आत्मा के द्वारा शरीर का विरोध करते हैं, पवित्र आत्मा फिर आपके द्वारा अगुवाई करना शुरू करता है। तो जब भी आप, ओके, आपका फास्टिंग शेड्यूल तय है, आप फास्टिंग के साथ आएंगे। 4 तारीख को फास्टिंग रख के मंगलवार बुधवार को आप आएंगे, आप प्रभु की प्रेजेंस में आएंगे। घर जाके आप प्रेयर करेंगे। घर जहां से जा रहे हैं, गाड़ी में भी जा रहे हैं, आत्मा में जा रहे हैं आप, क्योंकि आपने अभिषेक रिसीव किया है। अब आप समर्पण करते जा रहे हैं, समर्पण करते जा रहे हैं। रात को प्रेयर करके सोए, विजन दर्शन के द्वारा और प्रभु उंडेलेगा। और अगला दिन जब वीरवार आपका शुरू होगा, आप देखना रिजल्ट आपकी लाइफ की आंखों के सामने होगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है।
वो आपकी लाइफ के ऊपर सामने होगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको ये फॉलो करना है। अब मैं अगले पॉइंट पर जाता हूं। अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। तो जो मेंटरशिप में नहीं है लोग, जो सोचते हैं कि ओके क्या पास्टर ही मेंटर, लोगों का प्रश्न होता है क्या पास्टर ही मेंटरशिप में आ सकते हैं, क्या ये केवल पास्टर्स के लिए है? हाँ, सबसे पहले आपकी सेवकाई होनी चाहिए। अगर आप मेंटरशिप फॉर्म भरते हैं, आप कहते हैं मैं पास्टर हूं, मेरे पास इतने लोग हैं, मैं यहां चर्च चलाता हूं, इतने समय से सेवकाई चलाता हूं, इतने समय से मिनिस्ट्री को ऑनलाइन फॉलो करता हूं, इतने समय से चर्च में आ रहा हूं, अब मुझे पता चला कि मेंटरशिप की ब्लेसिंग क्या है, मेंटरशिप के नीचे आने का क्या फायदा होता है, तो मैं मेंटरशिप को ज्वाइन करना चाहता हूं। पर अगर आप पास्टर नहीं, जो कई बार चर्च में जूथ आने शुरू होते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, वो चर्च में आना शुरू करते हैं, उनकी कॉलिंग होती है पास्टर की, उनके बीच में, वो सभा के बीच में होते हैं, उनकी कॉलिंग होती है। तो प्रॉब्लम क्या है, अब पास्टर जो ऑलरेडी है उसको तो मैं गाइड कर रहा हूं, पर जिसके ऊपर पास्टर की कॉलिंग है वो आगे जाके बहुत कुछ करने वाला है, पर अभी उसकी लाइफ में वो यूसुफ की तरह खड्डे चल रहे हैं। जैसे यूसुफ बार बार भाइयों के द्वारा दर्शन तो आ गया कि मैं बड़ा है, प्रधानमंत्री बनूंगा, प्रभु की बड़ी कॉलिंग है, पर उसे भाइयों ने से खड्डे में गिरा दिया। अब वो यूसुफ सोचेगा मैं क्यों गड्ढे में, मैं तो प्रभु के साथ इतना अच्छा था, तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, अब मुझे यहाँ पर नौकर बनने के लिए भेज दिया, अब मुझे झूठा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो ऐसे सेवकाई के ऊपर शैतान चाहता है कि इन्हें पहले ही दबा दूं, इन्हें उठने से पहले ही नाश कर दूं। जीसस क्राइस्ट आ रहे हैं, ओके सारे बच्चे मरवा दो, पैदा होने से पहले। मूसा आ रहा है, ओके सारे बच्चे मरवा दो। तो शैतान का काम है बचपन में आपके उठने की शुरुआत में ही आप उन लोगों को दबा दिया जाए। जैसे मैं बढ़ना चाहता था, 3 साल में मसा के पीछे भागता रहा, कभी इस पास्टर के पीछे, कभी वहां मीटिंग, कहां हीलिंग क्रूसेड है, कहां मीटिंग है, कहां कोई, ऐसे मेंटर नहीं था। अब रास्ता पता नहीं था। जैसे लाइफ में मेंटर मिला, आज मेरी ब्लेसिंग आपके सामने है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी का, कि उनकी मेंटरशिप के नीचे परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। उन्होंने कहा था तेरे भी स्पिरिचुअल सन डॉटर्स होंगे जिनकी तूने अगुवाई करना। आज ये पूरा हो रहा है आपके सामने। कितने पास्टर यहां पर मौजूद है। तो ये आपको, जब आप अथॉरिटी के नीचे आते हैं, ये ऑलरेडी ग्रेस आपको फॉलो करने लग जाती है जब आप अथॉरिटी के नीचे आते हैं। तो इसीलिए मेंटरशिप के जब लोगों को फायदे पता चल जाते हैं, लोग मेंटरशिप फॉर्म भरते हैं। उनको पता है कि हमें ये फायदे लेने हैं, तो हमें इस रूल के सिस्टम के, स्पिरिचुअल सिस्टम के नीचे आना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बात करने के लिए, आपको पता है, सुसमाचार सुनाने के लिए, जब कुरनेलियुस को दर्शन आया, उसने ऑफरिंग बोई, उसने प्रार्थना की, प्रभु के दूत ने उसे दर्शन देके कहा तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे दान पहुंचे परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए। अब जा पतरस को बुला। पतरस को आत्मा कह रहे जा उसके घराने में जा, दोनों को बुला के वचन प्रचार के लिए इकट्ठा कर रहा है। सोचो, जिस दूत ने दर्शन दिया, ये कहा पतरस को बुला, तेरी प्रार्थना सुन लेगी, वो सुसमाचार नहीं प्रचार कर सकता। नो, क्योंकि स्वर्ग दूतों को सुसमाचार प्रचार का काम नहीं दिया गया। वो आपको, पास्टर को, मुझे, इवेंजलिस्ट को, हम सबको दिया हुआ है जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसी तरह प्रीचर को प्रभु ने काम दिया है। अगर एक सोचे मुझे कोई पास्टर की सुनने की जरूरत नहीं, मुझे कोई अगुआ नहीं चाहिए, तो आप पहले ही परमेश्वर के सिस्टम से बाहर आ चुके हैं। याद रखो, परमेश्वर ने अगर एक व्यक्ति को दुनिया में तैयार करना है, तो उसे अपनी लाइफ में एक मेंटर चाहिए, एक अगुआ चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसकी नबियों की प्रतीत करो, तब तुम स्थिर हो जाओगे। जो भी लोग आज सुन रहे मैसेज आपको सुनेंगे मेंटरशिप में आने से पहले, तो आपको ये समझना है, तब तुम स्थिर हो जाओगे। मतलब परमेश्वर पर पहले भरोसा, फिर अगुए के नीचे, मेंटरशिप के नीचे अधीन आना, तब तुम स्थिरता को पाओगे, तब तुम स्टेब्लिश हो जाओगे, खड़े हो जाओगे। अनॉइंटिंग आपको खड़ा रखते। बहुत से लोग, सचमुच ये वचन मैंने पूरा होता देखा, जो मेरे समय पर उठे थे, सब वो गिर गए, उठते गए, गिरते गए। उनको लगता है हम करके देखते हैं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। अगर पास्टर अमृत कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अमृत ने प्रार्थना की है, हम भी प्रार्थना कर लेते हैं। अमृत ने रोजे रखे, हम भी 40 रोजे रख लेते हैं। अमृत, समझ पा रहे हैं? पर उनको ये नहीं पता अमृत मेंटरशिप के नीचे भी है। उनसे वो फॉलो नहीं किया, क्योंकि समझ पा रहे, क्योंकि उनकी शिक्षा, सोच उस वहां तक नहीं पहुंच पाई, इस बात को नहीं समझ पाई मेंटरशिप को। हालेलुया। और मैंने देखा सचमुच गिर गए। इसलिए लिखा है तुम खड़े रह सको। ये प्रभु तो आपके लिए क्यों प्लान कर रहा है 1 साल के लिए? आपको खड़े रखने के लिए। आपके उसको, आपका फिक्र है परमेश्वर को, आपका फिक्र है परमेश्वर को। तो जिन लोगों को लगता है कि हम मेंटरशिप में क्या, तो अगर आपकी कॉलिंग है,
आप मेंटरशिप फॉर्म, आप बोले मेरी सेवकाई की कॉलिंग है, कभी भी टीम में आते हैं, संडे आ रहे हैं यहाँ, वेडनेसडे आ रहे हैं, तो जिन लोगों को मेंटरशिप फॉर्म बनना है, बिलीवर्स है, आप संडे के बिलीवर्स कोई सुनता होगा, कोई वेडनेसडे का बिलीवर सुनता होगा, तो आपको लिखना है हाँ मैं सेवकाई की कॉलिंग, पास्टर की कॉलिंग करना चाहता हूं, मैं इन शिक्षाओं को लगातार अटेंड करना चाहता हूं। जैसे पास्टर की अटेंडेंस लगती है मेंटरशिप में, मेरी भी मेंटरशिप में अटेंडेंस लगे। समझ पा रहे हैं? मुझे भी पास्टर की तरह गाइड किया जाए, मैं इसमें चाहता। तो उनके लिए इस साल में हम एक कार्य शुरू करेंगे। उनके लिए आपने फॉर्म भरा, आपके फॉर्म पीछे टीम भरेगी, आपके साथ काउंसलिंग करेंगे। आपको मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी टीम से गुजरना होगा। वो आपसे काउंसलिंग करेंगे, आपका फॉर्म भरेंगे, आपको सारे चीजों को लिखना है, अपना रिकॉर्ड रखना है, फिर उसके बाद आपका टेस्ट होगा कि आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, आप कैसे है। फिर प्रभु ने जब अगर चाहा, अगर आपके ऊपर कॉलिंग है, याद रखो ये चीज सोच लेना, जिनके ऊपर कॉलिंग है ना वो मिल ही लेते, बोगे तक पहुंच ही जाते हैं। मैंने ये अपने आज तक एक्सपीरियंस में देखा है। तो ये कभी मत सोचना, हम भी सोते हो यार हम लोगों के लिए को मिलने वाला इजी सिस्टम रखें, ये सिस्टम रखें, वो सिस्टम रखें। जिन्होंने मिलना है ना उन्होंने मिल ही लेना। समझ पा रहे हैं? चाहे वो कई लोग कहते ओ आप चर्च में आए, ऐसे में निकल के आ गया, मैं इतने समय से आपसे मिलना चाहता था, इतने फॉर्म पर इतनी कोशिश की, सच में पर मैं बहुत प्रे कर रहा हूं, मैं ऐसे ही चलते चर्च में आ जाऊं तो ऐसे मिल सकते। कभी मतलब कहीं भी रास्ता प्रभु ने खोल ही देना है। मतलब उनके अंदर भूख ही ऐसे पैदा नहीं, वो मिलने की लाख कोशिशें करेंगे। समझ पा रहे हैं? जिनके ऊपर सचमुच कॉल हो गए, नॉर्मल ये बंदा नहीं चीज कर सकता, वो पूरी कोशिश करेंगे उस चीज के लिए, तो वो पहुंच ही जाता है। तो ये मुद्दा नहीं है। तो आपको तो उसमें टेस्ट होगा कि हाँ उस टीम आपको, या उसके बाद या टीम आपको बता देगी कि आपकी कॉलिंग है या नहीं, या आपको किस प्रोसेस में एक वर्ड दिया जाएगा टीम की ओर से आपको, जब टीम मुझसे बात करेगी, मैं टीम को वर्ड दूंगा, वो कहेंगे पापा जी का ये वर्ड अंदर से आया है आपके लिए। सबसे मिलना पॉसिबल नहीं होगा। तो आज आपको ये चीज समझ लेना है। तो वो फॉर्म्स आएंगे। फिर जब किसी को आत्मा मुझे कहेगा कि इनमें से 4 लोग मिला दो, तो टीम देखेगी किसका रिकॉर्ड अच्छा है, कौन लगातार वेडनेसडे आ रहा है, कौन लगातार बो रहा है, कौन लगातार जिंदगी में चल रहा है, कौन किसका फेसबुक यूट्यूब एंड साफ भरा हुआ इधर उधर भटकने वाला व्यक्ति नहीं है, पूरी तरह से वफादारी ईमानदारी से फॉलो करता है। फिर टीम उसका डिटेल पहुंचाती, ये व्यक्ति रेगुलर आ रहा है, रेगुलर बो रहा है, रेगुलर समर्पित है, इससे मिला जाए। फिर उनको मिला जाता है। हालेलुया। तो आपको अच्छा रिकॉर्ड बनाना है, अपना शो करना है, अपना रिकॉर्ड परमेश्वर की प्रेजेंस में, अपना सब कुछ। अगर पास्टर भी आ रहे हैं, आपकी अटेंडेंस कैसे आपको मिला जाता है। कई पास्टर अभी तक मैं उनसे नहीं मिला, तो जैसे आपकी अटेंडेंस लगती है, आप लगातार आ रहे हैं, आप वेडनेसडे आ रहे हैं, आप लगातार अपने रिकॉर्ड को शो कर रहे हैं, आप सारे तरीकों को फॉलो कर रहे हैं मेंटरशिप के, तो फिर देखा जा रहा है। अगर पता है, मैं कहूंगा इस महीने मैं 10 लोगों को मिल सकता हूं, इस वेडनेसडे मुझे 4 लोगों को मिलाओ, कोई भी हर वेडनेसडे मुझे 6 लोगों को मिलाओ, वो टीम देखेगी कौन सा व्यक्ति सीरियस है, उसका वो अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी। हालेलुया। तो ऐसे आप, तो उन लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा भाई हाँ आपको कैसे चलना, अभी आपको एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं। तो इस रीति से अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आप में से भी जो लोग बैठे हैं, 2 मेंटरशिप फाइल्स होती है। एक होती है पेंडिंग स्पिरिचुअल सन्स, एक होती है जो स्पिरिचुअल सन, सिलेक्टेड स्पिरिचुअल सन, कि आप मेंटरशिप में सिलेक्ट हो गए हैं, आप सिलेक्ट उस चीज में आपने एक बार मिला गया, उसके बाद आपको वर्ड दिया गया, उसके बाद आप चल रहे हैं, क्या आपने उसके बाद वर्ड को फॉलो किया, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छा रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं। फिर जब वो 6 महीने 7 महीने रेगुलर बन जाता है, उसका ये समय से पहले नहीं होता। कई होगा, मैं पहली बार आप मुझसे बोले, मैं कहूंगा प्रभु की कॉलिंग है, इसे आज ही एक्सेप्ट करो, मेन स्पिरिचुअल सन की लिस्ट में डालो। समझ पा रहे? कहीं ऐसा भी हो सकता है। पर आपकी तैयारी के बाद आप सिलेक्ट किए जाते हैं कि आप स्पिरिचुअल सन्स की लिस्ट में आ चुके हैं या नहीं। हालेलुया। क्योंकि हर साल उसमें से हम पेपर निकालते भी, जो निकल जाते हैं। जैसे लोग ब्लैक स्लाइड होते हैं, मेंटरशिप में भी लोग बैक स्लाइड होते हैं। मेंटरशिप में भी लोग बरमाए जाते हैं, जैसे विश्वासी बरमाए जाते हैं। मेंटरशिप में भी पास्टर ठंडे हो जाते हैं, हियाब छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं अपने हालातों से लड़ते हुए। समझ पाते हैं, गिर जाते हैं, भटक जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो वो भी हर एक साल टीम देखती है कि उनको फॉर्म्स को निकाल दिया जाता है। हालेलुया। उन चीजों को, तो ये एक जो नए लोग देख रहे हैं तो उनके लिए एक इन्विटेशन, उनको भी समझ है कि क्या है मेंटरशिप। जब क्योंकि कई समय में
मुझे हर साल मैंने मेंटरशिप में नया एक्सपीरियंस सीखता हूं, हर साल हर महीने नई बात सीखता हूं। तो जब लोगों को नहीं पता होता तो उनको पता ही नहीं होता वो चीज क्या है मेंटरशिप, बात क्या है। तो इसलिए आज ये ऑनलाइन भी है मेंटरशिप सभा। कुछ मीटिंग्स केवल मेंटरशिप के लिए, पास्टर्स के लिए होगी। इस साल वो ऐसी मीटिंग्स भी होगी जो केवल सभी पास्टर्स के लिए नहीं, कभी केवल जो मेंटरशिप में चल रहे हैं, केवल उन सभी मेंटरशिप के लिए भी नहीं, जो मेंटरशिप में एक्सेप्ट हो चुके हैं, रेगुलर स्पिरिचुअल सन्स जो है, जो परखे गए, अच्छे रहे और चलते रहे, अच्छा रिकॉर्ड पेश करके, तो वो ही उनके ही साथी, मतलब अगर डीप बातें तो केवल उन्हीं को दी जाएंगी जो उन्हें समझ सकता है, जो उतना लव करता है अपने मेंटर से कि उन बातों को समझने की शक्ति रखता है। तो इसीलिए आपको ये चीज जानना है, आपको ऐड होना है, आपको रेगुलर लिस्ट में, आपका ढीलापन में नहीं रहना कि ऐसा ना हो कि आपको कॉल आए क्या अभी भी आप चल रहे हैं, या आपका फॉर्म हम निकाल दें मेंटरशिप फॉर्म से। हालेलुया। तो इसी रीति से आप ऐसे लोग ऐड होंगे, ऐसे आप इसमें बढ़ेंगे। अब ये हुई मेंटरशिप की नींव की बातें। हालेलुया। आपको अब इस साल अब हम कुछ आत्मिक बातें करेंगे जो आपकी आत्मा के लिए हैं। ये आपके आने वाला शेड्यूल है। सबसे पहले आपको जो अपनी लाइफ में देखना है, अब्राहम को अगर देखें, उसने 3 वेदियां बनाई, अलग अलग स्थान में उसने कार्य किया उस वेदियों के प्रति। कोई शक्ति का स्थान था, कोई प्रार्थना का स्थान था, कोई परमेश्वर के साथ अगर उन स्थानों का जहां जहां वेदियां बनाएगी उनके मीनिंग थे, कोई शक्ति का, कोई परमेश्वर के साथ एक रिश्ते का स्थान था। हालेलुया। तो आपका सबसे पहला, आपको परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत करना है, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करना है, अपने रिश्ते की नींव को परमेश्वर के साथ मजबूत करना है। उससे पहले आपको यह चीज समझना है कि आपने जो मिनिस्ट्री करनी है, सबसे पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो आपने समर्पित किया कि मुझे अगर लीड करना है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको वो मीटिंग लेनी है। पवित्र आत्मा कैसे आपको उस मीटिंग में अगुवाई कर सकता है, उस मीटिंग के लिए, उसके लिए क्या करना होगा, वो आज अब आप सीखेंगे। हालेलुया। कि आप नहीं मीटिंग को चलाएं पुलपट पर आप कहें कि यहां पर मुख्य मेहमान आ रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, वो है पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में अपनी सेवकाई को करना चाहता है। रियल मिनिस्ट्री, असली मिनिस्ट्री का मजा यही है कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा, लोगों को पास्टर ना दिखे, लोगों को पवित्र आत्मा का कार्य दिखे मिनिस्ट्री में। हालेलुया। जितना ही आप स्वयं को अनदेखा करेंगे उतना ही पवित्र आत्मा आप में दिखेगा। आपको अपने आप के लिए एक मरा हुआ सा जीवन लेकर आपको चलना है। तो पवित्र आत्मा आपको कैसे लीड करेगा? सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप स्वयं के लिए पूर्ण रूप से मरे हुए हैं। अब स्वयं के लिए मरना क्या है? जैसे हम लास्ट साल बोलते थे कि जितना अगर खुद ही खुद हो, तुम शरीर ही शरीर हो, तो खुदा बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारी मिनिस्ट्री में। अगर तुम खुद ही खुद कौन होता है? खुद ही खुद वो होता है जो खुद ही खुद है। खुद ही खुद कौन है? खुद ही खुद वो है जो रोज फास्टिंग नहीं पास्टर रख पा रहा है, कभी चल ये मैकडोनल्ड, कभी चल KFC, कभी चल ये बफे खाते हैं, कभी ये चलो बारबी चलते हैं, कभी ये, मतलब खा ही जा रहे हो। और जितना तुम खाओगे रिजल्ट क्या होगा? अगर तुम खाने की शरीर की एक अभिलाषा को पूरा करोगे तो याद रखना अगली भी शारीरिक अभिलाषाएं पूरी करने के लिए तेरा शरीर तैयार है। फिर बाद में तुम शारीरिक अभिलाषा में जाओगे, शारीरिक रिलेशनशिप में जाओगे, शारीरिक गंदे काम करोगे, तुम शारीरिक आंखें देखने पर कंट्रोल नहीं करेगी, तेरी आंखें बहुत कुछ देखना चाहेगी, तेरा शरीर फोन बहुत चलाना चाहेगा। समझ पा रहे? शरीर की बाकी अभिलाषाएं भी हावी होने लग जाती है अगर एक अभिलाषाएं को तुम जन्म देते हो। तो अगर खुद ही खुद, तो खुदा बिल्कुल ही नहीं है। खुद ही खुद मतलब आप फास्टिंग नहीं रख पा रहे, खुद ही खुद मतलब आप प्रेयर ही नहीं कर पा रहे, खुद ही खुद मतलब आप मैं ही मैं करते जा रहे हो, चर्च में, टीम में, चर्च के कार्यों में मैं ही मैं करते जा रहे हो। खुद मतलब आप रोज ही देखते जा रहे हो मेरे व्यूज कितने आए, मुझे कमेंट कितने मिले, मुझे लाइक कितने मिले, कितने लोगों ने फॉलो किया, कितना, मतलब आपका पूरा ध्यान, दिमाग, शरीर, पूरा सेवकाई दिमाग से पर है। कौन मुझसे खुश ना हो जाए, कोई मुझसे नाराज ना हो जाए,
मतलब परमेश्वर चाहे नाराज, परमेश्वर के साथ बैठो चाहे ना, वाइफ के साथ बैठ रहे हैं, रोज रोज बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, रोज चर्च की टीम के साथ मिल रहे हैं, चर्च के कामों के साथ मिल रहे हैं, मतलब खुद ही खुद अब चल रहे हैं, अब खुद ही खुद जो आपको अच्छा लग रहा है आप कर रहे हैं, खुद ही खुद, तो खुदा बिल्कुल भी नहीं है आपके अंदर। हालेलुया। तो अगर आप, तो खुद जितना आप कम होंगे खुदा उतना ज्यादा होगा, खुद जितना ही कम होंगे खुदा उतना ही आपके अंदर पवित्र आत्मा आपकी पुलपट को अपने हाथ में लेगा। आपने मतलब आपने थोड़ा सा अपने थोड़े से रोजे रखे, आप कहते हैं आज मैं संडे रोजे के साथ जाऊंगा, अब खुद कम मतलब आज कहते हैं आज मैं एतवार रोजे के साथ मीटिंग करूंगा, मैं संडे मीटिंग के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, मैं संडे मीटिंग के बाद ही खाऊंगा। थोड़ा सा आपको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, आज पास्टर समझ लो संडे फास्टिंग, इस साल आप ग्रेट बात को सुनने वाले हैं। संडे फास्टिंग आपकी फास्ट कोई बलिदान नहीं, जैसे दशवांश आपका कोई बलिदान नहीं, वो आपका फर्ज है। आज से पास्टर जान लेना, संडे फास्टिंग आपका तो एक फर्ज है, एक कार्य है, कोई समर्पण कोई बलिदान नहीं है। तो जिसने संडे फास्टिंग भी नहीं रखी पास्टर ने, वो खुद ही खुद से भरा हुआ है, पुलपट पर 100% खुदा नहीं है। केवल एक ही चीज आपको संतुष्ट कर, शायद फास्टिंग परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो यही चीज का बहाना मार के आप मिस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं प्रभु की प्रेजेंस में, पुलपट में आने से पहले आप मरे हुए नहीं समझ पा रहे, तो खुद आप थोड़ा सा कम हुए संडे, तो थोड़ा सा आपको पवित्र आत्मा कह रहा है चलो ऐसे चलो, थोड़ा सा आप कह रहे हैं, थोड़ा सा आपने एक भजन गाया, ओके आप चल रहे हैं, एक भजन में आप शामिल हुए, आप लीड कर रहे हैं, धीरे से आपने सोचा थोड़ा सा आगे बढ़े, आपने सोचा ये भजन गाते हैं, और वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं था आपके अंदर, आपकी सोचों में आया जे भजन उठाओ, जब आपने वो भजन को उठा लिया मसा नहीं आएगा, देख लेना, यही प्रॉब्लम है। तो अब आपको होली स्पिरिट की लीडिंग में आना, अगर वर्शिप की लीडिंग आपने पकड़ ली पुलपट में लीड करने से पहले, सारा चर्च का वातावरण आत्मिक हो जाएगा, जैसे आज आपके साथ होता जा रहा है और एंड तक होता जाएगा।